क्लॉथ। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लॉथ के बारे में। और क्लॉथ जो है हमारा बेसिक नीड है। कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है हमारी बेसिक नीड है, आधारभूत जरूरत है। इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। तो इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान यानी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे मिलता है और कितने प्रकार के होते हैं भोजन के, में क्या चीज मिलता है, कौन से भोजन में क्यों खाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है क्लॉथ, जो है क्लॉथ जो कितने प्रकार के होते हैं, इसके रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी रखनी होती है। और मकान, मकान जो ये भी हमारा बेसिक नीड है। तो मकान के बारे में भी हमें जानकारी रखनी होती है कि मकान बनता कैसे है, ठीक है, कौन कौन सी रॉ मटेरियल इसमें यूज किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस क्षेत्र में कौन से मकान बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा ये फूड, क्लॉथ और हाउस जो है हमारा बेसिक नीड है। और इसके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। तो पहले जो है फूड के बारे में हम जाने, अब क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का रिवीजन क्लास जो है क्लॉथ के बारे में ही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्लॉथ। वी नीड क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी। जो है हमें कपड़ा, जो है हम लोग कपड़ा पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने शरीर को कवर करने के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। तथा क्लॉथ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड जर्म्स। ये हमारा जो क्लॉथ है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करता है, फ्रॉम से हीट मतलब गर्मी, कोल्ड ठंडा, रेन वर्षा, डस्ट धूल कण एंड जर्म्स, जर्म्स मतलब छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया इत्यादि से हमारा रक्षा करता है। कौन सा? क्लॉथ। अब कह रहा है क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ मेक अस स्मार्ट एंड नाइस। कह रहा है कि क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ जो है मेक अस हमें बनाता है, ठीक है, स्मार्ट एंड नाइस, ठीक है, स्मार्ट और हैंडसम बनाता है, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग जो है अच्छे दृष्टि से देखते हैं कि हाँ ये वेलफेयर पर्सन है, अच्छा उनको, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि स्मार्ट और नाइस बनाता है। क्लॉथ आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये जो है डिफरेंस भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। कौन? क्लॉथ। क्लॉथ जो है बहुत सारे प्रकार के मटेरियल से बनते हैं। एज जैसे कॉटन क्लॉथ आर मेड ऑफ कॉटन। कॉटन क्लॉथ जो होते हैं सूती वस्त्र जो है कॉटन से बने होते हैं, ठीक है, रुई से बने होते हैं कॉटन क्लॉथ। एंड वी गेट वी गेट फ्रॉम प्लांट, जिसको हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। कॉटन प्लांट होता है जिससे कॉटन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कपास, कपास जो है इसका नाम हिंदी में कपास है। कपास से जो है रुई प्राप्त होता है। और एक सेम्बर का भी पेड़ होता है, इससे रुई उससे निकलती है। तो ये प्लांट से जो है रुई निकलता है जिससे धागे बनते हैं और धागे से हमारा ये कपड़े बनते हैं। तो कॉटन क्लॉथ जो है कॉटन से बनता है। दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। कॉटन क्लॉथ इज द कीप आवर बॉडी कूल, हमारे बॉडी को वो कूल रखता है। सो वी आर कॉटन क्लॉथ इन अ हीट सीजन। हॉट सीजन में जो है हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि कॉटन जो है हमारे शरीर को कोल्ड रखता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं।
Woolen clothes are made of wool that we get from sheep. वुलन क्लॉथ जो है उल से बनता है, ऊन से बनता है, जो हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम शिप, भेड़ से प्राप्त करते हैं, जो हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। भेड़ से क्या प्राप्त करते हैं? उलन, ऊन को प्राप्त करते हैं जिससे उलन क्लॉथ बनता है। वो उल जो है भेड़ से प्राप्त होता है और उल से उलन क्लॉथ बनते हैं। अब जगह सिल्क क्लॉथ आर मेड ऑफ सिल्क। सिल्क क्लॉथ जो है सिल्क से बनता है, दैट वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स से जो है सिल्क प्राप्त होता है और इससे सिल्क क्लॉथ बनता है। उसके बाद है वी वियर कॉटन क्लॉथ इन हीट सीजन। गर्म गर्म मौसम में जो है हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, बिकॉज कॉटन क्लॉथ कीप आवर बॉडी कूल। हमारे बॉडी को ठंडा रखता है, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ को हीट सीजन में पहनते हैं। उलन क्लॉथ इन द कोल्ड सीजन। ठंडे के मौसम में हम उलन क्लॉथ पहनते हैं। उलन क्लॉथ कीप आवर बॉडी वार्म्स। गर्म रखता है, उलन क्लॉथ हमारे शरीर को गर्म रखता है, इसलिए उसको हम ठंडे के मौसम में पहनते हैं। एंड वी ऑल्सो वियर ए स्पेशल क्लॉथ। हम कुछ खास कपड़े भी पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल ड्रेस पहनते हैं, तो एक खास प्रकार के ड्रेस जो हम पहनते हैं उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अब जो है डॉक्टर जो है एक खास प्रकार के व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, उनको भी यूनिफॉर्म कहा जाता है। पुलिस पुलिस जो है खादी पहनते हैं। तो अलग अलग स्पेशल वर्क करने के लिए अलग अलग कपड़े बनाए गए हैं, जिसको हम यूनिफॉर्म्स कहते हैं। सो इफ यू से दैट इफ यू से दैट, अगर आपसे कहा जाए कि टेल समथिंग अबाउट द क्लॉथ, कुछ जो है अपने कपड़े के बारे में बताएं, देन यू टेल द पॉइंट। इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं कि क्लॉथ कीप अस कवर आवर बॉडी एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट एंड वर्म्स। ठीक है। A cloth made of the many types of materials, as cotton cloth made of cotton that we get from plant, and woolen cloth made of woolen wool that we get from sheep, and silk cloth made of silk that get that we get from silkworms. That's इस प्रकार जो है हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो इसके बाद जो है ग्रामर में हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन, नाउन के नंबर, संज्ञा के वचन, संज्ञा के वचन। तो देयर आर टू नंबर्स ऑफ नाउन। देयर आर टू नंबर्स ऑफ नाउन। नाउन के दो नंबर होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, द नाउन दैट शो द
So one name is called singular number. As singular number as boy, girl, book, pen, chair, table, etc. ये सब जो है तो कह रहा है कि नाउन के दो नंबर होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर द नाउन दैट शो वन नेम, जो नाउन एक नाम को शो करता है, दिखाता है, बताता है, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे बॉय, बॉय कहने पर एक लड़का, गर्ल्स कहने पर एक लड़की, बुक कहने पर एक किताब, पेन कहने पर एक कलम, चेयर कहने पर एक चेयर और टेबल कहने पर एक टेबल का बोर्ड होता है। इसलिए यह जो है सिंगुलर नंबर कहलाता है। दूसरा जो है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर द नाउन दैट शो more than one name is is called plural number। as जैसे बॉयज, BOYS, बॉयज करने पर एक से अधिक लड़के का बोध होता है। गर्ल मतलब एक से अधिक लड़कियां। बुक मतलब एक से अधिक किताब। पेन मतलब एक से अधिक कलम। चेयर मतलब एक से अधिक चेयर। टेबल्स एक से अधिक टेबल। इस प्रकार जो है आज हम पढ़े नंबर्स ऑफ नाउन यानी सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रूल टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब है मैथ। मैथ में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है जैसे हिंदी, इंग्लिश या इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आज हम लिख देते हैं। आप लोग याद कीजिएगा, उसके बाद इसका डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी में जो है, हिंदी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म संख, 10 संख महासंख। इस प्रकार जो है हिंदी में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं
ऐसे इंग्लिश में पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। अब इसको इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं इसको 1, ये 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। उसी प्रकार बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस प्रकार जो है हम ये तीनों भाषा में, हिंदी, इंग्लिश और इंटरनेशनल लैंग्वेज में, हम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे जो है दहलाते हैं, कैसे जो है किसी का उच्चारण करते हैं ये नंबर का, तो इसके सहायता से हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको याद करना पड़ता है और उसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं। थैंक यू। चलिए तो आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू।